नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने बचपन की कहानियों में। आज हम सुनेंगे दिवाली के बाद मनाए जाने वाला एक खास और पौराणिक पर्व की कहानी, बलि प्रतिपदा। यह कहानी है असुरराज महाबली, राजा बलि, उनके गुरु शुक्राचार्य और भगवान विष्णु के अद्भुत वामन अवतार की। चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रहलाद नाम के एक भक्त हुए जिन्होंने विष्णु की भक्ति से अपने पिता हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों का अंत किया था। प्रहलाद का पुत्र था महाबली या राजा बलि। राजा बलि ने अपने दादा की तरह बहुत तपस्या और पराक्रम किया। वह असुर कुल का था, लेकिन बहुत दानवीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। उसकी प्रजा सुखी थी और उसका साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में 100 यज्ञ किए। यज्ञों की शक्ति और अपनी वीरता के बल पर उसने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर शासन करने लगा। देवता पराजित होकर परेशान हो गए। भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुँचे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने वामन अवतार लिया, एक छोटे से तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप। वामन देव यज्ञ स्थल पर पहुँचे जहाँ राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहा था। राजा बलि ने उस छोटे ब्राह्मण को देखकर आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, बालक, आप जो चाहे वरदान मांग सकते हैं। वामन देव बोले, हे महाबली, मुझे बस 3 पग भूमि दीजिए। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और तुरंत सहमत हो गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान किया, बलि, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं विष्णु है जो देवताओं की मदद के लिए आया है। अगर तुमने वचन दे दिया तो सब कुछ खो दोगे। राजा बलि ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। दान मेरा धर्म है। और उसने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन देव अचानक विराट रूप में प्रकट हो गए। एक पग में उन्होंने स्वर्ग लोक नाप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी लोक, तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। राजा बलि समझ गया कि यह भगवान विष्णु है। उसने तुरंत अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन बलि ने एक और वर मांगा, प्रभु, आप सदा मेरे साथ पाताल लोक में रहे। भगवान ने प्रेम पूर्वक उसका वर स्वीकार किया। राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हर साल पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। केरल में इस घटना को ओणम पर्व के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक गए थे, इसलिए इस दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। कुछ जगहों पर और महाराष्ट्र में इसे दिवाली, पाड़वा या नया साल की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के वामन अवतार को याद करते हैं, राजा बलि की भक्ति और दानशीलता का सम्मान करते हैं। कहीं कहीं इसे बलि पूजा भी कहते हैं। बच्चों, ये थी बलि प्रतिपदा की कथा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, वचन का पालन और विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। दान और सत्य से असुर कुल का राजा भगवान का प्रिय बन सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, बचपन की कहानियों पर। थैंक यू।